मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले मैं कल एनालाइज नहीं दे पाया, उसके लिए माजरत। कुछ मसरूफियात की वजह से कल की एनालाइज नहीं कर पाया। ये हमारी परसों वाली जो एनालाइज थी उस वो है, उसके बारे में देख लेते हैं। लेवल्स के ऊपर हमने जब एनालाइज किया तो यहाँ पर था 24-19 के आसपास, और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि कुछ कदर नीचे आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर तो ये नीचे आता है और 2409 से 12 तक का एरिया बताया था यहाँ तक, तो यहाँ से अगर बुलिश शो करता है तो फिर यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो है वो 2429 होगा, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद 2451। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक तो किया हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ पर अप डाउन ब्रेक करके यहीं पे स्टे किया, जबकि 2415 तक इसने नीचे एक लो लगाया, और उसके बाद जो है वो इसने ऊपर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद एसी को एज ए सपोर्ट रखा, और यहाँ से जो है वो 2451 को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है वो दोबारा इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, और ऊपर ब्रेक करने के बाद सेम एरिया 2432 से 29 इसको टेस्ट किया, और यहाँ से दोबारा ऊपर जो है वो 2460-61 के पास जो है वो हाई लगाया। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है। अब लेवल टू लेवल इसी तरह से मार्केट को देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट किया करें, स्टे का देखा करें बस। अगर स्टे दिखा रहा है या फिर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक है, तो आपको नीचे वाली सपोर्ट जो है वहां से अच्छी पोजीशन मिल सकती है। इसी तरह से हमारे जो है वो लेवल्स हैं, और M15 को ज़्यादा कोशिश करके फॉलो किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी कंफर्मेशंस M15 के बेस पे होती हैं हमारी एनालाइज की। बाकी जहाँ पर H4 के क्लोज की बात की जाती है या फिर H1 की, तो वहाँ पर उसी H1 या H4 का वेट करके वहाँ से जो है वो पोजीशन को देख सकते हैं। जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर H4 में ब्रेक क्लोज चाहिए, तो क्लोज उसी के आसपास ही लगता है। जब तक वो क्लोज नहीं देगा वो किसी तरफ मूव नहीं करेगा। फिर वो चाहे उसको सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट को क्लोज देना है तो सपोर्ट के ऊपर, अगर ब्रेक करके देना है तो ब्रेक के ऊपर, मतलब वहाँ जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक वो कोई मूव नहीं करेगा। जब क्लोज लग जाता है तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल तक की मूव होती है। तो इसी तरह से जो है वो सबर से और लेवल के ऊपर जो है वो M15 की पोजीशन को देख के ही अपनी एंट्री बनाएं। यहाँ पर जैसे ये है कि अगर ये इस एरिया को स्टे कर रहा है तो आप यहाँ से ये समझें कि आपका जो एसएल है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका एसएल इसके नीचे लगेगा। अब जैसे ये एरिया भी, जैसे ये रेजिस्टेंट एरिया था, ये ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यही समझेंगे कि यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं बुलिश होने के। तो यहाँ पर जो है वो हम इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो बाय की कोशिश करेंगे। लेवल तक आने दें मार्केट को, बीच में कहीं से एंट्री जो है वो फजूल है। अब यहाँ पर एसएल हो गया, ये नीचे एसएल हो गया, यहाँ से आपकी एंट्री है और यहाँ की डीपी है। अब मार्केट है, अगर ऊपर भी जाती है या ज़्यादा जाती है, बाय द वे कभी जाती है कभी नहीं भी जाती, टेस्ट करके गिर भी जाए, तो हम अपना अच्छा टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी परसों की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है, और जैसा कि मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ कि जब भी कोई वीकली या फिर मंथली क्लोज लगता है तो फिर अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जो है वो प्रॉपर लेवल पे ही मार्केट को देखिएगा, और सही से कंफर्मेशन बेस पे ही मार्केट को देख के ही अपनी एंट्री बनाइएगा। और दूसरा ये है कि जो मैं पहले बताता हूँ प्रीवियस एनालाइज के हवाले से, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखा करें और उसको समझें भी, ताकि आप एनालाइज को प्रॉपर जो है वो उस पर काम करना समझ सकें। क्योंकि हमारी एनालाइज कोई इतना बड़ा वो तो नहीं है कि कोई स्पेशली इसके अंदर सिर्फ लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करना है, ना कोई फंडामेंटल, ना कोई इंडिकेटर देखना है, ना कुछ कोई पैटर्न वगैरह।
सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स के ऊपर मार्केट को देखना है और उसके ऊपर कंफर्मेशंस को देखना है, जो उसी के बेस पे हमने ट्रेड करनी होती है, तो वो ज़रूर देखा करें क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें किस तरह हमने एनालाइज किया था, क्या लेवल्स थे और फिर किस तरह मार्केट ने पोजीशन बनाई, जो पोजीशन बनाई वो इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए, ताकि आगे जब आप एनालाइज देखें तो आप उन्हीं पोजीशंस की बेस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं इजीली, और वही कंफर्मेशन यूज भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर देखा करें उनको, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, लेवल टू लेवल मार्केट को किस तरह फॉलो किया जाता है। तो अभी की जो करंट पोजीशन है वो कुछ इस तरह है कि ये पहले 61 वाला जो एरिया था इसको इसने शेडो लगाया है कल। अब फिलहाल ये इस एरिया से जो है वो 35 वाले एरिया से अपसाइड आया है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये यहाँ तक इस जोन के अंदर अंदर रहने के बाद नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को सपोर्ट दिखाता है तो फिर यहाँ से फर्स्ट जो ऊपर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाई रिजेक्शन एरियाज हैं और प्रीवियस हाई भी यहीं पर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा और उसके बाद जो है वो 2475 से 80 का एरिया है। तो ये ऊपर कंफर्म एरियाज नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि ये फर्स्ट है और ये फिर सेकंड है। यहाँ से फिर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है इस तरह। तो इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है, और अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता है इसको, अगर यहाँ से ब्रेक करता है और इसको टेस्ट करने के बाद इसको स्टे करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। और इससे अगर ऊपर निकलता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, 80 से ऊपर निकलता है तो फिर ना तो सेल करने के लायक रहेगा ना बाय के, क्योंकि सेल इसलिए करने के नहीं लायक है क्योंकि अब फिर जो है ये एक ऑल टाइम हाई के पास मार्केट चली गई, तो अब कोई पता नहीं है कि ऊपर कहाँ तक जो है वो ये जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस एरिया के अंदर अंदर रहना चाहिए, लेकिन मार्केट है कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है अपसाइड निकल भी जाए। तो ये ज़रा जो है वो ध्यान कर लीजिएगा। हाँ ये है कि अगर इनके एरियाज़ के नीचे नीचे स्टे करता है तो यहाँ से आप सेल ज़रूर देख सकते हैं। ऊपर ये प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो 2483 पे लगा हुआ है, तो यहाँ तक भी जाके ये जो है वो नीचे दोबारा रिजेक्ट हो भी सकता है। तो इस तरह की कंडीशन है। अब 44 से 42 इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 31 से 26 का लेवल है, और उसके बाद नीचे अगर इसके नीचे स्टे करने लग जाता है तो फिर जो है वो 2410 11 और फिर यहाँ तक कुछ एरियाज बन सकते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग करता है तो यहाँ से नीचे जाने के लिए फिर यहाँ पर ये दोबारा एक सेटअप बना के ही नीचे जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर इस तरफ। फिलहाल मार्केट अप और डाउन मूव के अंदर नज़र आ रही है क्योंकि हाई रिजेक्शन एरियाज हैं, लेकिन ट्रेंड वन साइडेड नज़र नहीं आ रहा। अभी अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सेल की तरफ मूव करेगा या सिर्फ सेल की तरफ है। बाइंग बाइंग भी हो सकती है और सेल भी हो सकता है, तो इसलिए आप लेवल टू लेवल ही इसको देखिएगा। और वीकली क्लोज है तो इसलिए ज़रूर एहतियात भी कीजिएगा, स्पेशली जो है न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद के टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जो मूवमेंट नज़र आ रही है उसके हिसाब से पोजीशन कुछ इस तरह है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।